like a Hellcat. सीन इची का दिखाया जाता है जो कि बस स्टॉप पे बैठी हुई थी। अभी उसे जिंगशिंग का मैसेज आता है जो कहती है मैंने टॉयलेट को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मुझे प्लम्बर का नंबर बताओ। इची कहते हैं ठीक है, एक सेकंड रुको। थोड़ी देर में इची की बस भी वहाँ आ जाती है और इची उसमें बैठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद इची अपनी कंपनी आ जाती है और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद जिंगशिंग फिर से उसे कॉल करती है जो कहते हैं मेरा और लुशु का झगड़ा हो गया है। इची कहते हैं ठीक है, मैं आती हूँ। अब सीन लुशु और जिंगशिंग का दिखाया जाता है जो दोनों ड्रिंक कर रहे थे और इची उन दोनों को देख रही थी और उन दोनों को कहती है ड्रिंक करना बंद करो। मुझे बताओ इस बार तुम दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ? पिछली बार तुम दोनों गेम के कारण लड़े थे और इस बहाने को लगभग तुमने 17 बार इस्तेमाल किया है और पिछली बार तुम दोनों का फोटो के कारण झगड़ा हुआ। तुम्हें शक था कि लुशु ने तुम्हें धोखा दिया है। इस बहाने को भी तुमने 3 बार इस्तेमाल किया है और अगली बार तुमने उससे मैसेज किया था और उसने तुम्हें 1 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं किया, इसलिए तुम्हें उसके प्यार पर शक होने लगा। इस बहाने को लगभग तुमने 20 बार इस्तेमाल किया है। इची कुछ कहती है इससे पहले जिंगशिंग उसे रोक लेती है और कहती है इस बार झगड़ा शादी की वजह से हुआ है। उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। लुशु कहते हैं हम अभी काफी यंग है, इसीलिए हमें अभी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंगशिंग कहते हैं हमारे आसपास देखो हर कोई शादीशुदा है। लुशु कहते हैं पर इची तो शादीशुदा नहीं है। इची कहते हैं रुको, तुम्हारे झगड़े के अंदर मुझे शामिल मत करो, इसके अलावा मैं सिंगल रह के काफी खुश हूँ। लुशु कहते हैं जीशु यहाँ नहीं है लेकिन जीवन अभी भी चल रहा है। जिंगशिंग कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वही जीशु का नाम सुनते ही इची को जीशु की याद आती है। इची जिंगशिंग से कहती है अब तुम दोनों की बहस खत्म हो गई है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। अब सीन जीशु के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर इची आई थी, लेकिन उसे हर जगह जीशु दिख रहा था जिसकी वजह से उसे उसकी काफी याद आ रही थी और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी कोई डोर बेल बजाता है। तभी इची भागते हुए दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोल के देखती है वहाँ लिनशिन म्याओ थी। लिनशिन म्याओ कहते मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर गई थी, लेकिन तुम्हारी रूममेट ने कहा कि तुम यहाँ हो। इची कहते तुम यहाँ क्यों आई हो? लिनशिन म्याओ कहते क्या मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ? तभी इची उसे अंदर लेकर आती है। लिनशिन म्याओ कहते ये घर काफी बदल चुका है। इची कहते जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। लिनशिन म्याओ कहते दरअसल तुम्हारे ब्रेकअप के 1 दिन पहले मैं जीशु से यहाँ मिलने के लिए आई थी। इची कहते तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। लिनशिन म्याओ कहते शान हेंग की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। अब से नीची का दिखाया जाता है जो कि साइकिल पर तेजी से कहीं जा रही थी, लेकिन एक बाइक उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और वहाँ तेजी से बारिश हो रही थी, इस कारण उसके कपड़े भीग गए थे। तभी कोई उसके ऊपर छाता करता है। तभी इची उसकी तरफ देखने लगती है और देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई और नहीं जीशु था जो उसे वहाँ से उठाता है और उसके हाथ पर लगा घाव देखकर कहता है तुम भीग गई हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? इची कहते क्या ये तुम हो? जीशु कहता है हाँ ये मैं ही हूँ। तभी इची रोते हुए उसके गले लग जाती है। जीशु कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई। अब सीन जीशु के घर का दिखाया जाता है जहाँ इची जीशु को बुला रही थी। जीशु कहता है मैं यहाँ हूँ। तभी इची उसके गले लगती है और कहती है मुझे लगा कि मैं फिर से सपना देख रही हूँ। जीशु कहता है ये कोई सपना नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ और मैं वही जीशु हूँ जो कभी बदल नहीं सकता। जीशु कहता है तुमने ये सोफा कब खरीदा? इची कहते है जब मुझे तुम्हारी याद आती तो मैं यहाँ आकर सो जाती। जीशु कहता है अब रोना बंद करो और अपने आंसू पोंछ लो। इची कहते है मैं काफी खुश हूँ। इची कहते है लेकिन तुम्हें वापस आने में इतना समय क्यों लगा? जीशु कहते है शान हेंग और मैं एक काले कमरे में बंद थे। हमारे काले कमरे में गिरने के बाद वह मेरे साथ मरना चाहता था, लेकिन तभी उसने बाहर जाने का दरवाजा खोल दिया और उसने कहा एक फैन फिक्शन की दुनिया है और एक असली दुनिया है, तुम दोनों में से एक चुन सकते हो। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। जीशु उसे रोकते हुए कहता है लिनशिन म्याओ तुम्हारा इंतजार कर रही है। शान हेंग कहता है क्या वो सच में मेरा इंतजार कर रही है? जीशु कहता है अगर उसे ऐसा नहीं करना होता तो वो मेरे साथ एक्टिंग क्यों करती? वो चाहती थी कि असली शान हेंग वापस आ जाए। अगर तुम वापस नहीं आए तो वो उदास हो जाएगी। और प्रेजेंट में इची कहती है तो ऐसा हुआ था, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जीशु कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। आखिरकार शान हेंग रियल वर्ल्ड में आ गया और मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। इची कहते है शान हेंग कैसा है? जीशु कहता है चिंता मत करो, वह बदल गया है। सिंह शान हेंग का दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन जा रहा था। वहीं इची कहती है अच्छा हुआ, लेकिन तुम मुझे फिर से छोड़कर मत जाना।
तभी जिशु उसे किस करने लगता है। तभी उसके मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि ऐसा नज़ारा देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। तभी जिशु को किसी की आवाज़ आती है। तभी वो देखता है कि उसके मॉम डैड वहाँ खड़े हैं। ये देखकर इची काफ़ी शर्मा जाती है। तभी सीन बदल जाता है, जहाँ जिशु की मॉम कहती है ये कौन है। जिशु कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है सोंग इची। जिशु की मॉम कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिशु के फादर कहते हैं कि इतने सालों के बाद अब तुम शादी के बारे में सोच सकते हो। जिशु की मॉम कहते हैं ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, हमें बाकी सारे काम भी निपटाने हैं। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद इची कहती है अगर तुम उनके साथ रहना चाहते हो तो मुझे बता दो। जिशु कहता है यहाँ रहने में हर किसी को प्रॉब्लम है। तभी इची बाहर जाती है और जिशु के मॉम डैड को कहती है। जिशु वापस आते समय काफी थक गया था। जिशु की मॉम कहती है चिंता मत करो, हमें पता है उसका बिहेवियर कैसा है। उसके फादर और मेरे रिश्ते के कारण वो शादी के खिलाफ है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। इची कहते हैं चिंता ना करें, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? दरअसल मैं ज़ीफई के बारे में जानती हूँ। जिशु की मॉम कहती है ज़ीफई कौन है? इची कहते कि आपको याद नहीं है, आपका वो बच्चा जो इस दुनिया में नहीं आया। जिशु के फादर कहते तुम इसके बारे में कैसे जानती हो? इची कहते उस कारण जिशु अपने आप को ब्लेम करता है। क्या आप जिशु को समझा सकते हैं कि आप उसे दोष नहीं देते? जिशु की मॉम कहती है हम तो इसके बारे में कब से भूल गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उसे समझा देंगे। इची कहते थैंक यू। फिर उसके मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ जिशु लुशु से मिलने के लिए आया था। लुशु कहता है मैंने तुम्हें गलत समझा। जिशु कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है। लुशु कहता है क्या हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं? जिशु कहता है बिल्कुल। लुशु कहता है आखिरकार तुम वापस आ गए, अब इची काफी खुश हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिंगशिंग और इची दोनों बातें कर रहे थे, जहाँ जिंगशिंग कहती है अच्छा हुआ कि जिशु वापस आ गया, उसके कारण मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। इची कहती है मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ लुशु कहता है तुम अभी वापस आए हो और तुम्हें खुश होना चाहिए। जिशु कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ। अब सीन इची का दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में फ्लावर पॉट लेकर घूम रही थी और सोच रही थी कि इसे कहाँ रखूं। तभी जिशु कहता है पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद तुम थकी नहीं? इची कहती है इन फूलों को खरीदने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी और तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं है, तुम बिल्कुल उस सपोर्टिंग रोल की तरह बन गए हो। जिशु कहता है फ्लावर पॉट और उसका क्या लेना देना? इची कहते तुमने ये क्यों लिखा कि तुम्हें शिनिंग पसंद है? जिशु कहता है ये कोई रिश्ता नहीं था, वैसे भी तुमने इसे बर्बाद कर दिया। इची कहती है तो क्या ये मेरी गलती थी? जिशु कहता है मेरा मतलब वो नहीं था। तभी इची वहाँ से चली जाती है। अब सीन इची का दिखाया जाता है, जो कि अपना काम कर रही थी। तभी पीछे से जिशु वहाँ आ जाता है और उसके बालों में फूंक मारता है। तभी इची डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है और कहती है तुम कब यहाँ आए और इसे मत देखो। जिशु कहता है मैं इसे नहीं देखूंगा। फीमेल लेड की मौत के 10 मिनट पहले इची कहते हैं मैंने कहा पढ़ना बंद करो। जिशु कहता है ठीक है मैं इसे नहीं देखूंगा। तो फिर मुझे बताओ आज हमारी बेडशीट का क्या कलर होना चाहिए? इची कहते हैं इतनी छोटी सी बात मुझे क्यों पूछ रहे हो? जिशु कहता है मैं और किससे पूछूं? इची कहते हैं ग्रीन कलर। नहीं ब्लू कलर। जिशु कहता है तुम मेरे साथ चलो। अभी वो खींचकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब से इची का दिखाया जाता है, जो अपने बेड की बेडशीट लगा रही थी। तभी जिशु उसे बेड पर गिराता है। इची कहते हैं मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। जिशु कहता है मुझे माफ कर दो। तभी वो उसे किस करता है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर सी इची से कह रहे थे कि फैंटेसी टाइम ट्रेवल ये 2 मेन कैरेक्टर के बारे में है। स्टोरी के मेन कैरेक्टर यूले और शिनिंग थे और इस कहानी का मेन लीड। ये कहानी काफी अच्छी लगती है। अब सीन जिशु का दिखाया जाता है, जो कि समुद्र किनारे खड़ा था। तभी इची पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है माफ करना मुझे देर हो गई। तभी इची कहते हैं मैं काफी लकी थी कि मैं अकेली थी, लेकिन मैं कभी अकेली नहीं रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नेचर कैसा है और अपने आप को एक्सेप्ट करो। ये सीन हमें शिनिंग का दिखाया जाता है, जो कि अब एक अच्छी एक्टर बन चुकी थी। यूले भी एक अच्छा एक्टर बन चुका था और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। अब सीन यूले की सिस्टर का दिखाया जाता है, जिसकी अब शादी होने वाली थी, वो भी वोंग जेंग से। वही सीन शिनथ्यान का दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को डांस सिखाती थी, लेकिन अब उसे भी कोई पसंद करता था। तभी इची कहती है उन लोगों और उन चीजों के पीछे मत जाओ जो आपका नहीं है, जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा। तभी ये ड्रामा खत्म हो जाता है और ऐसे ही नए ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।